नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना, 76 दिनों की बड़ी राहत। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में हैं, लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनि जन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर जिस ग्रह से लगता है वो है शनिदेव। शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली हो, ये सुनते ही मन में एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। पता नहीं किस तरह की समस्याएं जीवन में आएंगी, पता नहीं किस तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। इस तरह की मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। चूँकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए साढ़े साती हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब ये समय पूरा होगा। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और किस तरह से इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच किया गया है और जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है और कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का समय बाल्यावस्था माना जाता है और जब किसी भी ग्रह का अंश बल 0 से 6 डिग्री के बीच होता है तो वो अपना फल देने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। शनि के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा और 20 फरवरी को 6 डिग्री होगा। तो ये वो समय होगा जब आपको शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो शनि को पसंद नहीं हो, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि के न्याय के लिए भी तैयार रहिएगा। शनि को आलस्य, झूठ, छल, फरेब, धोखा, बेईमानी, कपट ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। तो तुला राशि को जातकों को किस तरह की राहत मिलने जा रही है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए, ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए 9वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है
6 डिग्री, शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज हैं, इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर शनिदेव 4थे भाव और 5वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक केंद्र के भाव और एक त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में एक ऐसे स्थान पर है, एक ऐसे भाव में है जहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह भी बनते हैं, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च की राशि है। लेकिन चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और उसके पहले शनि राहु का पिशाच योग भी बना था, तो इन सब कारणों से शनि आपको अच्छा फल नहीं दे पाए। लेकिन अब जो समस्याएं शनि के वक्री होने के कारण या शनि राहु की पिशाच योग के कारण आपके जीवन में उत्पन्न हुई, उन समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। अब पहली बात आप ध्यान से समझें। 6ठा भाव होता है नौकरी का और 5म भाव होता है शिक्षा का। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे या जिनका कोई एग्ज़ाम हो चुका था और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, या जिनका एग्ज़ाम भी हो चुका था, इंटरव्यू भी हो चुका था, सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, तो ये सभी कार्य जो कि शनि के वक्री होने के कारण रुके हुए थे, वो कार्य अब आपके शुरू होंगे। अब उनको गति मिलेगी। छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी तो शिक्षा शुरू होगी। कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पा रहा था तो एडमिशन होगा। एग्ज़ाम दे चुके थे, रिज़ल्ट का इंतज़ार था तो रिज़ल्ट आएगा। सिलेक्शन हो चुका था, नियुक्ति पत्र नहीं मिला था तो अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। शनि 6ठे में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि है। शनि भाव 6ठा भाव क्या है? रोगों का है। 12वां भाव क्या है? अस्पताल का है। शनि के वक्री होने के कारण तुला राशि के कुछ जातक जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अस्पताल में भर्ती थे, उनके स्वास्थ्य लाभ का भी योग बनेगा और वो स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जो रुकावट आई या जो धीमापन देखने को मिला, बार बार प्रयास करने के बाद भी विदेश संबंधी कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, अब वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। 6ठा भाव नौकरी का होता है। आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर किसी तरह का स्ट्रेस बना हुआ है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। बॉस का, आपके सहयोगियों का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप
मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एप्रिसिएशन की स्थिति नहीं बन रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, और आपके मन में एक अनजाना डर बना हुआ है कि कहीं जॉब रिलेटेड कोई इशू तो नहीं देखने को मिलेगा। तो शनि महाराज आपके जीवन में चल रही इस तरह की हर समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे। जॉब पर, कार्यस्थल पर जो नकारात्मक वातावरण बना हुआ था वो समाप्त होगा। आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। जो बाधाएं थीं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। छठा भाव कर्ज का होता है। कोई लोन की स्थिति बनी हुई है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से मैं कर्ज की स्थिति से बाहर निकलूं, तो शनि मार्गी हो चुके हैं, नकारात्मक फल देने की स्थिति में नहीं है। तो इस समस्या से बाहर निकालने का कोई ना कोई मार्ग आप इस समय खोज लेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है। आपके कोई गुप्त शत्रु बने हुए थे और वो लगातार आपको कष्ट दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। छठे भाव में शनि शत्रु हंता होते हैं, तो शत्रु आपके पराजित होंगे। आपके शत्रु चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे शत्रुता मान रहे हों या गुप्त रूप से आपसे शत्रुता मान रहे हों, वो कितना भी कोशिश कर लें लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर बनता है कि स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव से और 12वें भाव से, दोनों भावों से शनि का संबंध बन रहा है। और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनके अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास करके जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। 8वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, 8वां भाव क्या होता है? विघ्न, बाधाओं का, रुकावटों का, समस्याओं का सबसे खराब भाव माना गया है। तो शनि की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा कि आपके जीवन में चल रही बाधाओं को, रुकावटों को समाप्त करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हताशा या निराशा की स्थिति जो आपके जीवन में किसी कारणवश बनी हुई है, शनि महाराज उसे समाप्त करेंगे। इस गोचर काल में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आपका पैसा जो रुका हुआ था, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। शनि चौथे भाव के स्वामी होते हैं। चौथे भाव से भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। शनि छठे भाव में बैठे हैं जो लोन का होता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई मकान खरीदने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए होम लोन या व्हीकल लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए शनि मदद करेंगे। आप अपना
मकान बनवा रहे थे, शनि के वक्री होने के कारण लगातार बाधाएं आ रही थीं, आपका मकान अधूरा रह गया था। अब आपका वो मकान जो है पूरा होगा। आप नया वाहन लेना चाहते थे, घर को रेनोवेट कराना चाहते थे, नया घर खरीदना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, तो इसमें जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें बनी हुई थीं, वो सारी समस्याएं इस समय अब आपकी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब एक बात आप ज़रूर समझें कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो समस्याएं भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं और राहत भी बहुत मंद गति से प्रदान करते हैं। तो अगर आप ये समझें कि शनिजन्य कष्टों से आपको एकदम से राहत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, राहत भी मिलेगी। तो क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि तुला राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहां आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान, ज्योतिषीय समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।